गाइस तुम्हें पता है मेरे बॉयफ्रेंड ने न्यू गाड़ी ली है, वो भी मेरी पसंद की। ओ यार, ये कार तो मेरी फेवरेट है। शोएब, मुझे भी ये कार लेनी है। हाँ यार, ये ना मेरी भी ड्रीम कार है। बहुत जल्द मैं भी इसको लेने वाला हूँ। कितने की ली? तू क्या करेगी जान के? और वैसे भी ये तेरे और तेरे फटीचर बॉयफ्रेंड की औकात से ना बहुत दूर की बात है। तुम्हारे बस की नहीं है गाड़ी लेना, समझी? अरे नहीं, लेनी नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ कितने की आई। अरे दीक्षा यार, कैसी बातें कर रही हो तुम? अब बेचारी ले नहीं सकती, सपने तो देख ही सकती है ना। और सपने देखने के कौन से पैसे लगते हैं? हाँ हाँ, तुम सपने देखो, सपने में तुम प्लेन भी ले लो। वैसे मुझे एक बात बताओ तुम दोनों, इसको यहाँ बुलाया किसने? क्योंकि मैंने तो इसे इनवाइट नहीं किया यहाँ। अरे यार, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मुझे क्या पता था ये यहाँ सच में आ जाएगी। मैं तो बस ऐसे ही आई थी। वो हमारे ग्रुप की पहली कार है ना, मुझे पता चला कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कार गिफ्ट करी है, तो सोचा कांग्रेचुलेशन बोलने आ जाऊं। क्या बोल रही हो? ग्रुप की पहली कार थी, पर तुम तो ग्रुप का हिस्सा हो ही नहीं। लेकिन हम सब दोस्त तो हैं ही। दोस्त? तुम्हें दोस्त बोलते हुए शर्म नहीं आती सताक्षी? अरे दोस्ती उनसे की जाती है जिनका स्टैंडर्ड मैच होता है। तुमने अपने स्टैंडर्ड और हमारा स्टैंडर्ड देखा है? कहीं से मैच होता है? तो प्लीज हमें दोस्त बोल के ना हमारी इंसल्ट मत करो, ओके? गलती ना हमारी है, हमने इसे एक दो बार बुला लिया, अब इसे लगा है कि हमारे ग्रुप के पार्ट बन गया, हमारे दोस्त बन गई। छोड़ो यार, मना तुम लोगों की फोटो क्लिक कर दो, ठीक है? अच्छी क्लिक करना, ओके? इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है फिर मुझे। तुम थोड़े साइड हो ना, थोड़ी और। हाँ, अब बढ़िया फोटो आ रही है, चेक करो। वाह यार, बहुत अच्छी आई है। अरे क्या बात, कब से फोटोग्राफर बन गया तू? फोटो तो बड़ी अच्छी क्लिक करता है। देखो यार, फोटो तो मैंने बहुत अच्छी क्लिक कर दी। अब ये बताओ, तुम पार्टी कहाँ दे रही हो? पार्टी चाहिए ना? हाँ। एक काम करते हैं, हम लोग डीएलएफ मॉल चलते हैं। और हाँ, आज मैं तुम्हें शॉपिंग भी कराती हूँ और आज का डिनर भी मेरी तरफ से। क्या बात है, चले फिर। सताक्षी को लेके चल रहा। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्यों जाएगी हमारे साथ? मेरी बेइज्जती करानी है क्या तुम लोगों को? इतने बड़े मॉल में इतना महंगा डिनर मैं तुम लोगों को कराने जा रही हूँ और शॉपिंग करवाऊंगी। इसको ले जाके मेरा स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा यार। कुछ तो सोचो मेरे बारे में। और वैसे भी हम इतनी शॉपिंग करने वाले हैं, शॉपिंग के बिल्स बैग कहाँ रखे जाएंगे? पीछे ना। तुम ना इसके लिए खाना पैक करा के ले आएंगे, तुम रहने दो। हाँ सताक्षी, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूँ, ठीक है? और गाइस, ड्राइव मैं करूंगा, ओके? हाँ चलो अब जल्दी। चलो। सताक्षी, मुझे बताओगे हुआ क्या है? कितने की ली? तू क्या करेगी जान के? और वैसे भी ये तेरे और तेरे फटीचर बॉयफ्रेंड की औकात से ना बहुत दूर की बात है। तुम्हारे बस की नहीं है गाड़ी लेना, समझी? वैसे मुझे एक बात बताओ तुम दोनों, इसको यहाँ बुलाया किसने? क्योंकि मैंने तो इसे इनवाइट नहीं किया यहाँ। अरे यार, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मुझे क्या पता था ये यहाँ सच में आ जाएगी। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है फिर मुझे। तुम थोड़े साइड हो ना। एक काम करते हैं, हम लोग डीएलएफ मॉल चलते हैं। सताक्षी को लेके चल रहा। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्यों जाएगी हमारे साथ? मेरी बेइज्जती करानी है क्या तुम लोगों को इतने बड़े मॉल में? सताक्षी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो कुछ भी इन्होंने तुम्हारे साथ किया है ना, उसका बदला मैं ऐसे लूंगा लोगों ने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा होगा। ये ग्रुप की पहली गाड़ी लेकर आए हैं ना, मैं ग्रुप की सबसे महंगी गाड़ी लेकर आऊंगा, तब उनसे बदला लूंगा। सैम, अरे क्या बात है यार सैम, तूने तो बड़ी मस्त कार ली है। थैंक यू। मेहनत करने से क्या नहीं हो सकता, मेहनत करने से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। भाई, ये तो मेरी ड्रीम कार है यार। वैसे सताक्षी, गाड़ी तो सच में बहुत अच्छी है यार। कितने की है? तू जान के क्या करेगी? तुझे लेनी है क्या? पूरे 1 करोड़ की है। मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, ये भी तुझे पता है। अच्छा चलो, गाड़ी के साथ फोटो लेते हैं ना। अरे मेरे को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है भाई, इतने फॉलोअर्स है तो सबको दिखाऊंगा ना कि इतनी प्यारी गाड़ी जो ली है। हाँ हाँ, चलो।
अरे गाइस यार, मैंने शताक्षी की फोटो लेने के लिए बोला है, तुम लोगों की नहीं। हटो हटो। अरे सूरज, शुएब, दीक्षा, साइड होना है यार। अब आ रही है ना फोटो? और ये गाड़ी तुम्हारे ऊपर ही सूट करती है, औरों के ऊपर नहीं। ये हुई ना बात। अब इसको मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। अच्छा, अरे यार, हमारा प्लान पार्टी का भी तो है ना, पार्टी करने चलते हैं, है ना? और उसके बाद धुरंधर 2 मूवी कैसा रहेगा? बेस्ट है ना? चले यार ये मूवी तो हम भी जा रहे थे, साथ में चलते हैं। हाँ, साथ में चलते हैं ना। अरे यार, तुम कैसे जाओगे? हमारी गाड़ी तो 2 सीटर है और आप लोग 3 हो। आप एक काम करो, मूवी हम दोनों देख लेते हैं और तुम्हारे लिए खाना पैक करा देंगे और मिठाई भी। वैसे तुम्हें काजू कतली पसंद है ना? दोस्त हो तो हमें तुम्हारी पसंद तो पता ही है। घर भिजवा दूंगा तीनों के। ओके, चले? हाँ, सैम बिल्कुल सही कह रहा है, मिठाई हम तुम्हारे घर भिजवा देंगे। हम लोग चलते हैं, लेट्स गो। भैया लड्डू खाइए ना, मैंने नई कार ली है, कैसी लग रही है? छोटे कार बहुत ही अच्छी है और मैं बहुत खुश हूँ तेरी तरक्की से। भाभी आप भी खाइए। भाभी आप बताओ, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है देवर जी, कलर भी बहुत सुंदर है ना? हाँ, सही कहा। भैया भाभी, अब हमने गाड़ी ले ली है ना, हम सोच रहे कि हम लोग घर भी ले लें। हाँ भैया आप बताओ ना, आपके सेक्टर में कोई घर बिक रहा हो, मुझे आपके जैसा घर चाहिए। अच्छा ठीक है, काफी ब्रोकर है मेरी पहचान में, मैं उनसे बात करता हूँ। जैसे कोई घर मिलता है तो मैं तुझे कॉल करता हूँ। चले। भैया हम काफी दिनों से साथ में बैठे नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि किसी दिन डिनर करते हैं, तो जब भी आपके पास टाइम हो आप घर आइए। हाँ हाँ ठीक है, हम डिनर प्लान करते हैं। चले शताक्षी? आज तो खाना मिल गया है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। कहा था मैंने कि जॉब मत छोड़ो। पिछले 6 महीने से ना जो तुम काम कर रहे हो उसमें सिर्फ लॉस हो रहा है, पैसे सिर्फ जा रहे हैं, आ कुछ नहीं रहा है। और पिछले 4 महीने से घर की EMI भी पेंडिंग पड़ी हुई है। ऐसे में तो घर भी जाएगा और इज्जत भी। अच्छा सुनो, वो देवर जी बोल रहे थे ना कि घर देखना है नया, तो ऐसा करते हैं ये घर ना उनको ही बेच देते हैं, घर की बात घर में रह जाएगी। ठीक है, मैं फोन करता हूँ सूरज। हेलो सूरज। हाँ भैया। तेरे लिए ना मैंने एक घर देखा है, फ्री है तो आजा। ठीक है भैया, मैं आधे घंटे में आता हूँ। ठीक है। भैया अब निकलते हैं, लेट हो रहे हैं, ब्रोकर इंतजार कर रहा होगा, चले घर देखने। अच्छा सूरज, सरीना, तुम दोनों को ये घर कैसा लगता है? अरे ये घर तो बहुत ही अच्छा है, मुझे भी ऐसा ही घर दिलवा दो भैया। तो तुम ये घर क्यों नहीं खरीद लेते? क्यों भैया, आप नया घर देख रहे हो क्या? हाँ, सोच तो रहे थे। शताक्षी, अब इन लोगों से क्या छुपाना। सूरज, क्या है ना कि मैं अपना ये घर बेच रहा हूँ। है कि 6 महीने से मेरी जॉब जा रही है और 4 महीने से इस घर की EMI भी नहीं भरी, पेनल्टी पे पेनल्टी लग रही है। अब किसी गैर को बेचने से अच्छा है कि यह घर मेरे छोटे भाई के पास चला जाए, क्योंकि यह घर मैंने बहुत मेहनत से बनाया, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। किसी और के पास जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे छोटे भाई के पास रहेगा तो मुझे लगेगा कि मेरा घर आज भी मेरे पास है। ठीक है भैया, शुभ काम में देरी कैसे। वैसे इस घर की क्या डिमांड कर रहे हो आप? 80 लाख रुपए तो मिल जाएंगे इस घर के। हाँ, इस एरिया में जो प्रॉपर्टी का रेट चल रहा है वो 2 BHK का 80 लाख रुपए चल रहा है। हम 70 दे देंगे। ठीक है भैया, चेकबुक देना सरीना।
भैया ये तो 10 लाख का चेक है, इन्होंने आपको 70 लाख रुपए बोले हैं। अभी आपसे किसने कहा कि ये घर की कीमत है? ये तो भैया के लिए एक छोटी सी हेल्प है। पर भैया आपको क्या लगा, इतनी मेहनत से आपने ये घर बनाया, अपने सारे पैसे लगा दिए, पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लगा दी, और आपको क्या लगा मैं आपसे आप ही का घर खरीद लूंगा? मुझे माफ करना भैया, मैं भी इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि अपने बड़े भाई से उसी का घर खरीद दूं। भैया आज मैं जो कुछ भी हूं ना, आपकी वजह से। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। पिताजी के जाने के बाद आपने मेरा हमेशा ध्यान रखा, कभी भी आपने मुझे पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। और आज भैया आप इतनी मुसीबत में हो कि आपके पास अपनी जॉब भी नहीं है, और ये तक नौबत आ गई कि आपको अपना घर बेचना पड़ रहा है। आपको क्या लगा आपका छोटा भाई ये सब कुछ होने देगा? आपको क्या लगा मैं आपकी मदद नहीं करूंगा? एक बार तो कहा होता भैया, लेकिन आपने तो 1 सेकंड में हमें पराया कर दिया। इस काबिल भी नहीं समझा कि आप हमें बता सके। पहले तो ऐसा नहीं होता था भैया, आप मुझे अपनी हर बात शेयर करते थे, फिर अब क्या हो गया? और भैया आप ही ने तो मुझे बचपन से हमेशा सिखाया है कि परिवार ही परिवार के काम आता है। परिवार खुशी में साथ दे ना दे, गम में जरूर साथ देता है। तो क्या मैं आपका परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? आप मुझे परिवार नहीं समझते? आपने मुझे पराया कर दिया भैया, आपने तो पराये की तरह व्यवहार करा हमारे साथ। ये 10 तोले सोना और ये 10 लाख रुपए, ये उसी को मिलेगा जो मुझे अपने साथ रखेगा। माँ, रखना तो मैं चाहता हूँ आपको, लेकिन मेरा जो घर है वो बहुत छोटा है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो मेरे घर में तो एसी भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों बेटों में से किसी एक के साथ रहो, ताकि आपका बाकी का जीवन आनंद में गुजरे। माँ आप ना हमारे साथ रहो, हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है। और देखना सरीना आपका बहुत ख्याल रखेगी। हाँ जी मम्मी जी, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, आपको किसी चीज की शिकायत नहीं होगी। और आपको तो पता है हमारे घर में एसी भी है। क्यों भाभी, एसी सिर्फ आपके घर में ही है? और वैसे भी मम्मी का सिर्फ आप ही ख्याल रख सकते हो क्या, मैं नहीं? और मम्मी मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मेरे साथ रहो। घर का सबसे छोटा बेटा हूं मैं। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन तेरा अभी कॉलेज चल रहा है और तू सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता है, तो अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल ही कहाँ रख पाएगा? मुझे लगता है कि मुझे अपने बड़े बेटे सूरज और बहू के साथ रहना चाहिए, और मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि मुझे अपने बड़े बेटे सूरज और बहू के साथ रहना है। और वो लोग कह तो रहे हैं कि वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। माँ, आपने जो फैसला लिया है ना, एकदम सही लिया है। बड़े भैया और भाभी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, और इनका तो घर भी काफी अच्छा है। भैया माँ का ख्याल अच्छे से रखना। तुम दोनों मुझे ना ही सिखाओ कि माँ का ख्याल कैसे रखना है, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है और माँ को भी पता है। इसलिए माँ तुम्हारे साथ नहीं रह रही, मेरे साथ रह रही है। और तुम दोनों का काम खत्म हो गया, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ठीक है माँ। ए बुढ़िया, ये ले तेरा सामान, चल बाहर निकल घर से। क्यों बहू, मुझसे कोई गलती हो गई? अरे मम्मी जी, गलती तो मुझसे हो गई है जो हमने आपको घर पे रख लिया। अब मैं आपको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है? बाहर निकलो मेरे घर से। ऐसा क्यों कह रही है बहू? क्योंकि जितने पैसे आपने दिए थे ना, उतने दिन आप इस घर में काट चुके हो। अब मैं आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बेटा, मेरी जितनी जमा पूंजी थी वो तो मैंने सब तुम्हें दे दी। मम्मी जी, 10 लाख रुपए से और थोड़े से सोने से ना पूरा जीवन नहीं कटता, ठीक है? और मुझे और सूरज को अपनी पूरी लाइफ देखनी है, आपके चक्कर में नहीं पड़े रहेंगे हम यहाँ पे। बेटा मैं कहाँ जाऊंगी? अरे कहीं पे भी जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। सूरज बेटा देखना, बहू क्या कह रही है। माँ सही तो कह रही है, इतने दिन आप उसके साथ रहे हो, उसकी बात भी मान लो। पर बेटा, मेरी जितनी जमा पूंजी थी वो सब तुमको दे दी थी। अगर ऐसा था तो मुझे पहले बता देते, मैं अपने छोटे बेटे के साथ रह लेती। वो तो आप अब भी कर सकती हो माँ, आपके 2 बेटे और है ना, जाइए उनके साथ रहिए, हमने रख लिया आपको बहुत दिन। ठीक है बेटा, मैं सब समझ गई, मैं चली जाती हूँ। मुझे कुछ पैसे दे दे। माँ मेरे पास अब आपको देने के लिए खुले पैसे भी नहीं है। ठीक है बेटा।
मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हो? बेटा सूरज ने ना मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? अच्छा वो सब छोड़ो, आपके पास जो कैश पैसे और ज्वेलरीज थी वो कहाँ है? वो तो उसने खर्च कर दिए और मुझे घर से निकाल दिया। बोला जितने पैसे गोल्ड दिया था ना उसमें इतने दिन ही तुम मेरे पास रह पाओगी। तो बेटा मैं तेरे साथ रह लूं? माँ आप मेरे साथ कैसे रह सकती हो? आप ही ने तो बोला था ना कि मेरे कॉलेज के दिन चालू है और मैं दिन भर आवारागर्दी फिरता रहता हूँ दोस्तों के साथ में, तो मैं आपका कहाँ ही ध्यान रख पाऊंगा? तो सही तो कहा था ना आपने। और माँ खुद मेरे ऑलरेडी इतने ज्यादा खर्चे हैं, तो मैं आपका ध्यान कहाँ ही रखूंगा? बेटा अब तो तेरी जॉब भी लग गई ना, तो मैं रह सकती हूँ तेरे साथ में। जॉब लग गई का क्या मतलब है? अपना सारा पैसा मैं आपके ऊपर थोड़े ना उड़ा दूंगा। और जब आपके पास पैसा था तब तो आपने अपने बड़े बेटे को चुना, और जब उसने आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया अब आपको छोटा बेटा याद आ रहा है। देखिए माँ मेरे पास फालतू पैसा नहीं है आपके ऊपर खर्च करने के लिए, जाइए यहाँ से। बेटा सुन तो, बेटा सुन तो। सताक्षी माँ आई है। अरे माँ आप यहाँ लाओ, बैग मुझे दे दो, आओ ना। नमस्ते, बैठिए। और बताओ मम्मी कैसे हो? अरे सूरज भैया और भाभी नहीं आए? मैं अकेली आई हूँ। कोई नहीं। अच्छा ये बताओ आपका सूरज के पास मन तो लग रहा है ना? भैया भाभी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे। बेटा सूरज ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? उसने कहा कि जितना तुमने मुझे पैसे और सोना दिया था उतने ही पैसे में इतने दिन रह पाओगे। मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं शोएब के पास गई। उसने मुझसे कहा जब तुम्हारे पास पैसे थे, जब तुमने अपने बड़े बेटे को चुना, जब पैसे खत्म हो गए तो मेरे पास क्या करने आई हो? मैं नहीं रख सकता तुम्हें। मैं क्या करती बेटा, ले दे के बस तू ही एक सहारा बचा मेरा। पर हिम्मत नहीं हो रही थी तेरे पास आने की। काश उस दिन मैंने तेरे साथ रहने के लिए बोला होता, पैसे और सोना तुझे दिया होता, तो आज तेरे पास भी एक अच्छा घर होता और मैं खुशी खुशी तेरे साथ रह रही होती। माँ आप कैसी बात कर रहे हो? एक बच्चे को अपनी माँ को रखने के लिए पैसे की जरूरत थोड़े ना है। और माँ मैं तो बहुत पहले से चाहता था आप मेरे साथ रहो, लेकिन मेरे पास अच्छा घर नहीं था, तो मैंने आपका भला चाहा और ये सोचा कि आप उन दोनों बेटों में से किसी के साथ रहोगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। बाकी आप टेंशन मत लो, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मम्मी सैम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो हमेशा चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहो, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन 2 वक्त की रोटी और इज्जत पूरी देंगे। सताक्षी बिल्कुल सही कह रही है माँ, और अभी तक मैं सिर्फ सताक्षी के लिए और अपने बच्चे के लिए कमा रहा था। अब से मैं अपनी माँ के लिए भी कमाऊंगा। देखना आपको मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। सताक्षी माँ के लिए पानी लेकर आ जाओ। अब आप टेंशन मत लीजिए और रोना बंद कीजिए, मैं पानी लाती हूँ। बेटा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, घर नहीं है, लेकिन तुम दोनों का दिल ना बहुत बड़ा है। आप रोना बंद कीजिए, मैं पानी लाती हूँ।